हे टेक लवर्स, आपका स्वागत है मोबाइल फंडा के एक और नए एपिसोड में, जहां आज हम बात करने वाले हैं Redmi Note 13 Pro 5G के लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जिसमें कई सारे इम्प्रूवमेंट्स और फिक्स शामिल हैं और मैं आपको इसके बारे में सब कुछ बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वैसे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले और वो वीडियो आपसे मिस ना हो। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यह अपडेट का साइज काफ़ी छोटा है, जो कि सिर्फ 49 MB का है और हमें इस अपडेट में OS वर्जन 1.16.0 देखने को मिली है। वहीं सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यह अपडेट नवंबर का ही सेकेंड अपडेट है, क्योंकि इससे पहले वाला अपडेट भी नवंबर का ही था। तो क्या ये Xiaomi का सेकेंड अपडेट ज़रूरी था, या फिर हम ये समझे कि ये बेस अपडेट है Redmi Note 13 Pro 5G पे HyperOS 2.0 के लिए? आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अब आइए चलते हैं इस अपडेट के रिव्यू के तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं बैटरी की। तो इस अपडेट के बाद जो बैटरी बैकअप है वो काफ़ी बेटर मुझे लगी, अगर मैं पिछले 3-4 अपडेट्स की बात करूं। और ये मैं कह सकता हूँ कि ये वन ऑफ द बेस्ट अपडेट होगा Redmi Note 13 Pro 5G पे बैटरी बैकअप को लेके। हालांकि चार्जिंग स्पीड पहले जैसे ही है, जो कि ऑलरेडी पिछले अपडेट में फिक्स्ड हो गई थी। अगली बात करें हीटिंग इशू की, तो नॉर्मल यूसेज के टाइम पे मुझे कोई मेजर हीटिंग की इशू देखने को नहीं मिली है। हालांकि 5G इंटरनेट शेयरिंग और थोड़े मोड़े गेम खेलते टाइम थोड़ी हीटिंग तो हो ही जाती है। नेक्स्ट चलते हैं परफॉर्मेंस के तरफ। तो फ़ोन पहले की तरह ही काफ़ी स्मूथ चल रहा है। हालांकि पिछले अपडेट में ऐप ओपनिंग को लेके थोड़ी लैग थी, मगर इस अपडेट के बाद वो इशू दोबारा देखने को नहीं मिली है। वैसे मैंने इस अपडेट के बाद अपने फ़ोन का AnTuTu स्कोर टेस्ट किया, तो मुझे 5,81,000 का स्कोर मिला, जो कि पिछले अपडेट के कंपेयर में काफ़ी बेटर है। और ये टेस्ट मैंने परफॉर्मेंस मोड पे सेट करके किया था, जिससे ये अभी भी कम है अगर मैं Mi 14 की बात करूं, जहां पे 5,89,000 का स्कोर मिला था, वो भी बैलेंस्ड मोड पे। खैर, इस अपडेट के बाद कैमरा में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिला है, मतलब कि जैसे पिछले अपडेट में था वही आपको इस अपडेट के बाद भी देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों, अपडेट के बाद मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि वाईफाई में कभी कभी वाईफाई कनेक्शन में डिले होती है, जो कि अगर आपको याद हो तो मैंने यही सेम इशू अगस्त अपडेट के रिव्यू में भी कहा था। बाकी 5G कनेक्टिविटी में 5G फ्लक्चुएशन बिल्कुल ना के बराबर है, जो कि पिछले अपडेट में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला था। वहीं वॉल्यूम यानी कि ऑडियो आउटपुट वॉल्यूम में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिली है। तो कुल मिलाकर इस छोटे से अपडेट में सिस्टम की स्टेबिलिटी को फोकस करी गई है। हालांकि एक आध बग भी देखने को मिले हैं। तो अगर आप भी Redmi Note 13 Pro 5G यूज़र हैं तो इस अपडेट को इंस्टॉल कर सकते हैं। वैसे इस अपडेट के बारे में आपका क्या कहना है? क्या आपने कोई और चेंजेस नोटिस करी है? तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। वहीं अगर यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और इसी तरह के कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।